अध्याय 9। बुक रिच डैड पुअर डैड। काश ऐसा होता कि दौलत इकट्ठी करना आसान होता, परंतु ऐसा नहीं है। बड़े सौदों को खोजना तो आसान होता है। यह मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आप इनका पता लगा लेते हैं। थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। हम सभी के भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया होता है। उसे जगाने की ज़रूरत होती है। हमारे फाइनेंशियल जीनियस को समाज की संस्कृति ने कुछ लोरियां सुना कर सुला दिया होता है। उदाहरण के तौर पर आपने अक्सर सुना होगा, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है। अमीर लोग बुरे होते हैं। लालच नहीं करना चाहिए। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। स्कूल जाओ, कड़ी मेहनत करो और एक सुरक्षित नौकरी खोजो। खतरे मत उठाओ तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ज़्यादातर लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं, और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप ऐसी भीड़ में से एक नहीं हैं, तो आपको फाइनेंशियल जीनियस को जगाने की ज़रूरत है। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की सूची बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे, तो वे हाँ कहेंगे। परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है। यह सड़क बहुत लंबी नज़र आती है और इस पर बहुत रुकावटें आती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। ओलंपिक टीम में बड़े स्तर पर तैरने के सपने देखने वाले खिलाड़ी हकीकत में कितना अभ्यास करते हैं। उन्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ता है ताकि वह हर रोज 3 से 4 घंटे लगातार अभ्यास कर सकें। वह अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में भी नहीं जाते हैं। उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। उनसे अगर पूछा जाए कि इतनी महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है, तो ज़्यादातर जवाब होता है प्रेम। उन लोगों के लिए जिनसे वे प्रेम करते हैं। प्रेम ही आपको सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इन बातों का तालमेल भी एक कारण या लक्ष्य हो सकता है। यह गहरी भावनाओं, इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है जो हमें लक्ष्य प्राप्ति में मजबूत बनाए रखता है। जब इच्छाओं की बात आती है तो अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ कर जाते हैं। अगर आपके पास प्रबल इच्छाएं हैं, आप दुनिया घूमना चाहते हैं, जिंदगी को मन चाहे तरीके से जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास समय हो और पैसा आपके लिए काम करे, अगर आपके पास ऐसे ही कुछ गहरे छुपे हुए भावनात्मक कारण हैं, तो रास्ते में आने वाली रुकावटें आप पर हावी नहीं हो सकती। याद रखें, लक्ष्य हासिल करने के लिए आपके पास गहरे भावनात्मक कारण होने चाहिए। आपको भलीभांति यह पता होना चाहिए कि आप यह सब क्यों कर रहे हो। अगर आपके पास दमदार कारण नहीं हैं, तो आगे बढ़ना कठिन होगा। लेखक यह बताते हैं कि वह 40 साल की उम्र में आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन इसमें उन्हें 7 साल और लग गए। वह 47 साल की उम्र में आज़ाद हो सके, और इसी बीच उन्हें सीखने वाले कई अनुभव मिले। जब हम जवान होते हैं तो हमारे पास विकल्प होते हैं। विकल्प चुनने की ताकत हमारे हाथ में होती है। जब हमारे पास $1 आता है तो उस डॉलर का हम क्या करते हैं, यह हमारे भविष्य को तय करता है कि हम अमीर होंगे, गरीब होंगे या मध्य वर्गीय बनकर रह जाएंगे। पैसे के साथ हम क्या करते हैं, हमारे खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हमारा आर्थिक भविष्य कैसा होगा। हमारे खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम कौन हैं। क्या आप संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर को समझते हैं? आपके खर्च करने की आदत क्या है? आप संपत्ति इकट्ठा करते हैं या दायित्व? इस हिसाब किताब को रखना ज़्यादातर लोग झंझट का काम मानते हैं। वे कहते हैं कि पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे बचत करने और निवेश करने की क्या ज़रूरत है।
इन वक्तव्यों के साथ समस्या यह है कि समय हाथ से निकल जाता है। कब आप पर जिम्मेदारियां आ गईं, पैसे कमाने का दबाव और खर्च इतने बढ़ जाते हैं कि आप पैसे के लिए और दूसरों के लिए काम करने लगते हैं। समय और शिक्षा जो कि सबसे कीमती संपत्तियां हैं, कि सूचना के आधार पर आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं और गिराव से पहले बाहर निकल जाते हैं। आपको जितनी जल्दी जानकारी मिलती है, खतरा आपके लिए उतना कम हो जाता है। दोस्त इसलिए ही होते हैं कि आपको समय पर जानकारी मिलती रहे। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। याद रखें, आप वह बनते हैं जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं। तो इसलिए इन सब बातों से सावधान रहें। दिमाग इतना ताकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे, सोचेंगे, आप वही बन जाएंगे। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग उसी पुराने फार्मूले पर चलते हैं। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी खोजो। आप जो कर रहे हैं, अगर उससे थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं, तो आपको पैसे बनाने के फार्मूले को बदल लेना चाहिए। जब आप किसी फार्मूले को सीख लेते हैं तो उसको असली जीवन में आजमा कर देखें, उससे फ़ायदा हासिल करें, फिर नए और तेज़ फार्मूले की खोज करें। फाइनेंशियल कक्षाओं में जाएं, नई चीज़ें सीखें। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, इसीलिए हमें भी खुद को बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले खुद को वेतन दें। अगर आप खुद पर काबू नहीं कर सकते तो अमीर बनना काफ़ी कठिन होगा। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण करोड़ों की लॉटरी जीतने वाले लोग अक्सर दिवालिया हो जाते हैं। अनुशासन का स्तर लोगों को 3 समुदायों में बांटता है: अमीर, मध्य वर्ग और गरीब। अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सेवाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय मैनेजमेंट की कला पर ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताओं की ज़रूरत होती है। नंबर 1, कैश फ्लो का मैनेजमेंट। नंबर 2, लोगों का मैनेजमेंट। नंबर 3, व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। ये तीनों आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुद को सबसे पहले भुगतान करें। लोग इस जुमले को दोहराते तो हैं, परंतु बहुत कम लोग ही इसका पालन करते हैं। वह लोग जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं, वे बचत का निवेश संपत्ति वाले कॉलम में करके अपनी इनकम के सोर्स बना लेते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते, उनके पास अक्सर कुछ नहीं बचता और वे निवेश नहीं कर पाते और उनका संपत्ति वाला कॉलम लगभग खाली ही रहता है। इन चित्रों पर नज़र डालें और देखें कि क्या आपको कुछ अंतर नज़र आता है। अपने मासिक खर्च का भुगतान करने से पहले अपनी सेविंग की राशि को निवेश के लिए अलग रख दें। अगर जिस महीने आपको आमदनी कम हो तो भी सबसे पहले एक निश्चित राशि खुद के लिए अलग रखें। कर्ज के जाल में ना फंसें। ज़्यादातर लोग अपने एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे पहले खुद को भुगतान नहीं करते। अपने खर्चों को सीमित रखें। अपनी संपत्तियों को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहना समझदारी नहीं है। जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें। अपनी बचत या निवेश को खर्च ना करें। अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को प्रेरित करें ताकि आप ज़्यादा पैसा बनाने के नए तरीके खोज सकें। इससे आपकी योग्यता और फाइनेंशियल बुद्धि ज़्यादा विकसित होगी। याद रखें, बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बिलों का भुगतान करने के लिए। यह थोड़ा कठोर लग सकता है, परंतु अगर आप अंदर से कठोर नहीं बनोगे तो दुनिया आपको इधर उधर धक्के मारती रहेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को भुगतान करने के बाद भूखे मरो या लोगों के ताने सुनो। जिंदगी मौज मस्ती के लिए है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको लगना चाहिए कि जो आप पैसा बना रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है। इसीलिए आपको इनकम के दूसरे सोर्स बनाने होंगे।
जिस दिन आपके बिलों का भुगतान आपके संपत्ति वाले कॉलम से होने लगे और आपके पास खुद को सबसे पहले देने के लिए भी निश्चित राशि हो, और अब आपकी जगह आपका पैसा या सिस्टम आपके लिए काम कर रहा हो, तो समझ जाओ कि आप चूहा दौड़ से बाहर आ गए हैं और अमीर बनने की दौड़ में सफल होने वाले हैं। यही फाइनेंशियल बुद्धि कहलाती है। अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें, चाहे आपका रियल एस्टेट ब्रोकर हो या स्टॉक ब्रोकर। लोग प्रोफेशनल होते हैं, उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए, और वह जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही, लेकिन आप उससे सीखेंगे भी। इसके अलावा जो लोग खुद ही काम करते हैं और ब्रोकर को रखना पसंद नहीं करते, वह अपना कीमती समय खराब करते हैं। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हित को ध्यान में रखते हुए आपके लिए काम करे। जब भी आप निवेश करें तो इस बात का ध्यान रखें कि मूल राशि कितनी जल्दी आपके पास लौट आती है। इस मामले में इंडियन दाता बने। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिका में रहने वाले इंडियन लोगों की परंपरा से झटका लगा, क्योंकि जब गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उन्हें कंबल दे देते थे और गोरे प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे। जब उनसे कंबल वापस मांगा जाता था तो उन्हें बुरा लगता था। यह तो गोरे लोगों की नासमझी थी कि वे कंबल को अपना समझ लेते थे। निवेश की दुनिया में भी यह सही है कि हमेशा इंडियन दाता बने। जितना जल्दी हो सके अपनी मूल राशि को सुरक्षित कर लो, उसे वापस हासिल कर लो। याद रखें, निवेश का खेल सिर्फ उतने ही पैसे से खेलें जितने का नुकसान आप सहन कर सकते हो। कभी भी निवेश एक जगह पर ना करें। आपके पास कम से कम 10 तरह के निवेश होने चाहिए, ताकि एक में नुकसान हो तो दूसरे में फ़ायदा मिल जाए। संपत्ति से विलासिता की चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। कुछ माता पिता बच्चों की जिद पर उन्हें कार या दूसरी चीज़ें खरीद कर दे देते हैं, लेकिन वह उन्हें यह नहीं सिखा पाते कि कार या विलासिता की चीज़ें कब और कैसे खरीदी जाती हैं। आप अपने बच्चों को कार प्राप्त करने की इच्छा से उन्हें कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कैश फ्लो गेम का सहारा लेकर आप बच्चों में पैसे की समझ विकसित कर सकते हैं। बच्चों की पैसे से पैसा बनाने की योग्यता विकसित होनी चाहिए, ताकि उनकी इच्छाएं उनको पैसा बनाने के लिए प्रेरित करें। इससे उनकी मानसिकता सुविधा भोगी होने के बजाय आत्मनिर्भर बनने की होगी। नायकों की ज़रूरत। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें आदर्शों की ज़रूरत होती है। एक ऐसा नायक जिसे हम पसंद करते हैं, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। आप एक पसंदीदा नायक की तकनीकें सीखते हैं। जब आपका पसंदीदा नायक मैदान पर उतरता है तो आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपका नायक ऐसा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। पैसे के मामले में भी आदर्श नायक का होना ज़रूरी होता है। तो आपका नायक कौन है? आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? सिखाओ और आपको हासिल होगा। देने के सिद्धांत पर यकीन करें। आप अगर दोगे तो आपको हासिल होगा। जब भी आपको किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत महसूस हो तो पहले उस चीज़ को दे दो, बाद में वह बाल्टियों में भरकर आपके पास लौट आएगी। यह पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। कुदरत एक तरह का दर्पण है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो ढेर सारी मुस्कान आपके पास लौट कर वापस आती है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि सिखाओ और आपको मिलेगा। आप जितना गंभीरता से सिखाते हैं तो आप उतना ही ज़्यादा सीखते हैं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत सारे विचार और तकनीकें अपने आप आने लगती हैं। ऐसा भी समय आता है जब हम दें और हमें कुछ भी वापस नहीं मिले, तो क्या करें? ध्यान से जांच और आत्म अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि उस समय जब आप दे रहे थे तो आप देने के लिए नहीं बल्कि पाने के लिए दे रहे थे। जब आप पाने के लिए कुछ देते हैं तो वह देना सच्चा देना नहीं होता, वह तो झूठा देना होता है। झूठी मुस्कान होती है।
हम कुदरत के दर्पण के सामने झूठ नहीं बोल सकते। हमें बस इतना करना है कि देने के मामले में हम उदार रहें और कुदरत भी आपके प्रति उदार हो जाएगी। इस अध्याय की समीक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका जीवन उज्जवल हो। bookreview.com